नगर निगम में 108 करोड़ रुपए के हुए फर्जी एफडी स्कैम के मुख्य आरोपी विक्रम वंधावा को पकड़ लिया गया है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतिंदर सिंह की अगुवाई में एक टीम ने खरड़ में रेड मारी। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि विक्रम वंधावा अपने रिश्तेदार के घर पर छुपके कई दिनों से रह रहा है। इसी दौरान रेड के दौरान वह विक्रम वंधावा वहां पे मौजूद मिला और चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और नगर निगम से जुड़े करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने सेक्टर 36 निवासी 32 वर्षीय विक्रम वंधावा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विक्रम वंधावा का 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। उन्होंने तर्क दिया कि जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक के दौरान IDFC बैंक, फर्स्ट बैंक में कई बैंक खाते खोले गए। मार्च 2025 में जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बंद किया गया तो उसके सभी रिकॉर्ड, संपत्तियां, वित्तीय मामले नगर निगम चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर दिए गए। उस समय चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के विभिन्न बैंक खातों में मौजूद राशि को एक जगह IDFC फर्स्ट बैंक में विशेष खाता खोलकर डाला गया। जांच में यह भी सामने आया कि जब मार्च-अप्रैल 2025 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से नगर निगम को चार्ज ट्रांसफर किया गया था, उस समय सभी फाइलों और वित्तीय रिकॉर्ड को संभालने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के सदस्य के रूप में आउटसोर्स कर्मचारी अनुभव मिश्रा को रिकॉर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि अनुभव मिश्रा की FDR और बैंक स्टेटमेंट व अन्य फाइनेंशियली दस्तावेज को संभालने की जिम्मेदारी थी। पुलिस के अनुसार 24 फरवरी 2026 को जब FDR से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू हुई तो उसी दिन की दोपहर से अनुभव मिश्रा ऑफिस नहीं आए। वह उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस को यह भी शक है कि IDFC फर्स्ट बैंक सेक्टर 32 के कुछ अधिकारी भी इस फर्जी FDR और बैंक स्टेट तैयार करने में शामिल है। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि सरकारी विभागों के खातों में करोड़ों रुपए निकालकर निजी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए। पुलिस जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी विक्रम वंधावा ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि उसकी पहचान ऋषभ ऋषि के पिता राकेश कुमार ऋषि के माध्यम से हुई थी, जो पहले पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 17 में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। बाद में राकेश कुमार ऋषि ने उसकी मुलाकात अपने बेटे ऋषभ ऋषि से करवाई, जो उस समय IDFC फर्स्ट बैंक में काम करते थे। बाद में उसकी ट्रांसफर सेक्टर 32 शाखा में मैनेजर के तौर पे हुई। आरोपी के अनुसार ऋषभ ऋषि को पता था कि वह रियल एस्टेट का कारोबार करता है और प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त करता है। उसने कथित रूप से विक्रम वंधावा को प्रस्ताव दिया कि उसके जो बैंक है उसमें सरकारी खातों में करोड़ों रुपए पड़ा रहता है और उसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आरोप है कि इसके लिए ऋषभ ऋषि ने अपनी कुछ कंपनियों जैसे कि कैप्सो, फिनटेक सर्विसेज, RS ट्रेडर्स एंड स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट आदि का इस्तेमाल किया। योजना के तहत सरकारी विभागों के खातों से पैसा पहले इन कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किया गया, फिर वहां से विक्रम वंधावा के खातों में भेजा गया। इसके बाद उस पैसों को रियल एस्टेट प्रोजेक्टों में लगाया गया और जरूरत पड़ने पर बैंक खातों में रिवर्स एंट्री कर दी जाती थी ताकि किसी को संदेह ना हो। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले 3-4 वर्षों में आरोपी ने चंडीगढ़, मोहाली, खरड़ और आसपास के एरिया में कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है। उसने यह भी दावा किया कि उन संपत्तियों के मूल दस्तावेज पंजाब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों में रिश्तेदारों के पास रखे गए हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में और भी कई खुलासे होने बाकी हैं। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि यह मामला सरकारी फंड में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का है। इस मामले में कई सरकारी विभागों, बैंक अधिकारियों, निजी कंपनियों और नगर निगम के अधिकारियों के मिले होने का संदेह है। पुलिस ने अदालत में आरोपी विक्रम वंधावा का 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा कि इस दौरान फर्जी FDR, बैंक स्टेटमेंट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जाएंगे। पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। चंडीगढ़ दिन भर से भरत अग्रवाल।